नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। सिख कौम का इतिहास आप सभी को पता ही है। सिख कौम ने कई बार बुरे समय को देखा है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस समय की जिसको सिख कौम का काला दौर यानी कि काला समय के नाम से जाना जाता है। कब वो टाइम था, क्या उस समय हुआ था, ये जो इतिहास है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अगर आप सिख इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब से आपको इस चैनल पर सिख इतिहास के रिलेटेड जो नए टॉपिक्स पर वीडियो लगातार देखने को मिलेंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वो टाइम था 1716 का, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी होती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को दिल्ली में तसीहे दे देकर शहीद कर दिया जाता है। उस समय के बाद सिखों के लिए जो दौर आया उसको काला दौर भी कहा जाता है, काला समय, यानी कि बहुत ही मुश्किलों भरा समय सिख कौम के लिए, सारे ही सिख लोगों के लिए वो था। हुआ कुछ ऐसा कि दिल्ली का बादशाह था फारूक शेर ने शाही फरमान जारी कर दिया कि जो भी गुरु नानक को मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने भी बाबा बंदा सिंह बहादुर की मदद की थी, उनको मार दिया जाए। और उस समय लाहौर का गवर्नर था अब्दुल समद खान। तो अब्दुल समद खान ने इन आदेशों को लागू किया। सिखों के सिर पर इनाम डाले गए। कहा नहीं चाहता कि सिखों के सिरों के दाम पड़े थे, मूल अमूल पाए गए थे। वो भी वही टाइम था। सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था, शहीद किया जा रहा था। जो भी उनके बारे में जानकारी देता उनको इनाम दिए जा रहे थे। उस समय से कौम पर बहुत अत्याचार हुआ। कितने ही सिख उस समय शहीद कर दिए गए। इसके पहले भी सन 1710 में बहादुर शाह प्रथम ने ऐसा आदेश जारी किया था। लोहगढ़ के किले को जीतने के बाद उसने आदेश जारी किया कि शाहजहांपुर के आसपास जितने भी गुरु नानक को मानने वाले लोग हैं उनको मार दिया जाए। अब दूसरी बार ये आदेश जारी हुआ बाबा बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद, जो कि जारी किया था फारूक शेर ने। उस समय सिखों के पास कोई चारा नहीं था, तो सिखों ने अपने घर छोड़ दिए। वो जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। जंगलों की जो जिंदगी थी वो काफ़ी कठिन थी, क्योंकि जंगलों में खाने पीने का कोई भी प्रबंध नहीं था। तो सिखों को कई कई दिन भूखे भी रहना पड़ता था। जंगलों में मिलने वाले पत्ते फलों को उनको अपना भोजन बनाना पड़ता था। काफ़ी मुश्किलें उस समय सिखों ने सही। कहा जाता है कि सिख घोड़ों की काठियों पर भी रात बिताते थे। वो समय भी उसी काले दौर का हिस्सा था। अब्दुल समद खान ने सिखों पर बहुत अत्याचार कराए उस समय। पर जैसे कि अब्दुल समद खान को उस समय कुछ और बगावतों का भी सामना करना पड़ा। यानी कि कश्मीर में बगावत हो गई, उसके बाद मुल्तान में बगावत हो गई। तो ये तो स्वाभाविक था। अब उस अब्दुल समद खान को दूसरी बगावतों को भी दबाना था। तो सिखों पर जो सख्ती बनी हुई थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। अब सरकार का मेन फोकस उन लोगों पर था जिन्होंने एक्चुअली सिखों की मदद की थी, यानी कि जो निर्दोष सिख थे उन पर डील कर दी गई। और जिन लोगों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की सीधे या फिर असीधे तरीके से मदद की थी, लड़ाइयों में मदद की थी, उनको ढूंढा जाना लगा, उन पर सख्ती बढ़ा दी गई। और जो सैनिकों की टुकड़ियां सिखों पर नज़र रखती थी उनकी गिनती भी कम कर दी गई। तो उस समय थोड़ी सी राहत सिखों को मिली। और वो समय था जब सिख लोगों को फौज में और कुछ सरकारी पदों में भी भर्ती किया जाने लगा। जब सिख फौज में और कुछ सरकारी पदों में भर्ती हुए तो उन सिंहों को चकरेल सिंह के नाम से जाना जाता था। वो लोग थे जो कि सिखों की, जो कि जंगलों में रह रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। खाना पीना, जंगलों तक पहुंचना उन सरकारी लोगों की वजह से आसान हो गया था। और जब भी कोई सरकार आदेश जारी करती उसकी इन्फॉर्मेशन जंगलों में रह रहे सिखों को पहले ही पहुंच जाती। तो उस समय सिखों को कुछ राहत मिली। और उस समय क्या हुआ कि समद खान ने कश्मीर की बगावत को ख़त्म ही किया था, उसके साथ ही मुल्तान की साइड बगावतें शुरू हो गई। यानी कि जो दूसरे लोग थे, दूसरी टुकड़ियां थी, दूसरे कबीले के लोग थे, उन्होंने अत्याचार मचा कर रख दिया। उन्होंने बस्तियों को लूटना शुरू कर दिया। और इस सब का जो कह सकते हैं कि दोष लगा वो सिखों पर। हालांकि सिखों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, पर दोष सिखों पर लगा दिया गया। उस समय जो दिल्ली का बादशाह बन चुका था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या किया कि अब्दुल समद खान को बना दिया मुल्तान का गवर्नर और उसको मुल्तान भेज दिया। अब जो लाहौर का गवर्नर बना वो था जकरिया खान। जकरिया खान अब्दुल समद खान का बेटा था। अब वो बन चुका था
लाहौर का गवर्नर। और उसके पहले जकरिया खान ने बादशाह को कहा था कि अगर आप मुझे पंजाब का गवर्नर बना दें तो मैं पंजाब से सिखों को ख़त्म कर दूंगा, माझा मालवा दोआबा से मैं सिखों को पूरे तरीके से ख़त्म कर दूंगा। यानी कि उसने ये बात बादशाह को कही थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बादशाह ने जकरिया खान को पंजाब का, माफ़ करना, लाहौर का गवर्नर बना दिया। अब सिखों के लिए एक बार फिर से मुसीबत की घड़ी आने वाली थी, क्योंकि अब्दुल समद खान ने जो सिखों को थोड़ी सी डील दी हुई थी उसको जकरिया खान ने पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। उसने अत्याचार और भी बढ़ा दिए, और जो जकरिया खान ने सिखों के साथ किया उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वो जो समय था वो सिखों के लिए काफ़ी, कह सकते हैं, कठिन समय था, पर सिखों ने वो भी हंसकर गुजारा। जो सिंह लड़ाके थे वो इस चीज़ को हंस कर लेते थे, अकाल पुरख का हुक्म मानते थे। तो ये कुछ कहानी थी, ये कुछ कह सकते हैं कि सच्चाई थी उस समय की। बहुत ही कम जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आगे चलकर इससे भी अच्छी वीडियो हम आपको सिख इतिहास के रिलेटेड प्रोवाइड करवाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।